भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उस परसे को समाप्त कर दिया। भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं कि द्वापर ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए इंता ही बड़ा परसा उस तलहटी में दिखाई दे रही है और हजारों मण चावल रखे हुए हैं और तुम्हें मेरे 1500 गणों को भोजन कराना है। द्वापर युग कहने लगा कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे युग का जो व्यक्ति है आपके सभी गणों को खाना खिला सके। द्वापर युग ने भी एक भीम जैसे अवतार वाला बड़ा ही ताकतवर बलवान व्यक्ति को बना करके खड़ा कर डाला और उससे कहा कि जाइए देखिए तलहटी में परसा रखा हुआ है, वहां रखे परसे में उस चावल को बनाना है और बनाकर इन सभी गणों को भोजन कराना है। वह व्यक्ति अपने प्रभु से कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चलता है। उसने देखा तो परसा कुछ आकार में बड़ा है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी। परंतु उसने भट्ठी खोदी और लकड़ियों की व्यवस्था की और उस परसे को दोनों हाथों से उठाया और उस परसे को अपना पूरा दम लगाकर दोनों हाथों से उठाया, क्योंकि उसे सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति उठा सकते थे तो उस बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगा के उसने उस परसा को उठाया और उठा कर के जैसे तैसे खींच खांच कर उसे भट्ठी बना दिया। नीचे अग्नि लगाई और उसमें चावल डाल दिए और जब चावल पक गए तो वही तरीका भगवान शिव के उन सभी गणों को भोजन कराया। खाना खिलाने के बाद वह द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया। द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा शाबाश, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे कलियुग, अब तुम्हारी बारी है। परसा तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। लेकिन जब तुम्हें परीक्षा देनी है तुम मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य लोगों की आयु सबसे अधिक होती है। सतयुग की आयु 1 लाख वर्ष होता है। त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1,000 वर्ष होती थी और ये कलियुग तुम्हारे शासन में मात्र 100 वर्ष ही है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलियुग ने सुनी तो कलियुग कहता है कि प्रभु ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन पहले ही आप मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्यायकर्ता है, आप तो एक जज है, सबको मौका दिया जाए। परीक्षा देने के लिए मुझे भी परीक्षा देने का एक मौका दीजिए। हम भी परीक्षा देकर देखेंगे, यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाके हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि ये परसा देख रहे हो हजारों टन का है, वहाँ चावल रखा है, यह हजारों किलो टन का परसा है और इसमें इतने सारे चावल रखे हुए हैं, तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा। कलियुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बात को सुन के अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलियुग का व्यक्ति इतने हजारों किलो टन के परसे को उठा पाएगा। कलियुग ने बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया। बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था, सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलियुग ने पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहा कि बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है। परीक्षा का समय है, यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि महाराज, इस एक परसा की बात करते हैं, आप ऐसा हजारों परसा हमारे सामने हो तो भी कुछ भी नहीं कर सकते। जब उस व्यक्ति की बात तीनों युगों ने सुना तो वह हंसने लगे। कह रहे थे कि आज छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, ये क्या करेगा, जबकि हमारे युगों की लंबाई तो बहुत हुआ करती थी। ये बात तो बिल्कुल सच है। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ थी और त्रेतायुग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ थी और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी और कलियुग के व्यक्ति की लंबाई उस वय के 3.5 हाथ होती है। तीनों युग बड़ी जोर जोर से हंस रहे थे। कलियुग कहता है कि आप बस देखते रहिए, मैंने अपने लड़के को भेज दिया है। कलियुग का आदेश पाकर के वह कलियुग का व्यक्ति, तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति, उस तलहटी में आया। तलहटी में आकर उसने देखा कि परसा का वजन तो बड़ा ही विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उस परसे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। परसा तो उसने हिलाया भी नहीं और उसके नीचे भट्ठी खोदकर तैयार कर दिया।
लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे तब थोड़ा सा भी समय नहीं लगा क्योंकि लकड़ियां वहीं रखी हुई थी। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्ठी में आग जला दी। परसा में चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पक करके तैयार हो गए। वह कलियुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया, परसा के नीचे भट्ठी खोद दी और उसमें आग जला दी। चावल को डाल दिया और चावल में पानी डाला और चावल पक भी गया। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया। उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दें और आप इस चावल को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गण चलते हैं और उन चावलों को बाल्टियों में भर भर के सभी गणों को परोस दिया। तब कलियुग कहता है कि अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलियुग का मनुष्य उन 4 शेष बचे गणों को भी भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उस परसे को साफ किया और परसा वही छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वो अपने महाराज कलियुग के पास आया और आकर के कलियुग से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलियुग बहुत खुश था, वह उसका पीठ थपथपाता है और कहने लगा, वहाँ शाबाश, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। भगवान शिव और तीनों युग देखकर अचंभित रह गए। कलियुग कहने लगा कि हे भगवान शिव, अब आप निर्णय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोचकर के जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगा के परसे को उठा करके अग्नि पे रख दिया और स्वयं ही मेरे सभी गणों को चावल परोसा। जब त्रेतायुग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। परसे को उठाया, भट्ठी पे रखा, उसमें चावल डाला, पानी डाला और उसे पकाया और सबको खिलाया। और इसी तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु तुम देखते नहीं कि मात्र 3.5 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए कितना विशाल परसा था, शायद उसे हिला भी नहीं सकता था, उसने उस परसे में चावल बना लिया।